ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांडम चतुःपंचाशः सर्ग यानी सर्ग 54। इस सर्ग में विश्वामित्र का वशिष्ठ जी की गौ को बलपूर्वक ले जाना, गौ का दुखी होकर वशिष्ठ जी से इसका कारण पूछना, विश्वामित्र जी की सेना का संहार करना। कामधेनु वशिष्ठोपि यदा न त्यजते मुनिः तदास्य शबलांग राम विश्वामित्रोन्वकर्षत। श्री राम, जब वशिष्ठ मुनि किसी तरह भी उस कामधेनु गौ को देने के लिए तैयार न हुए, तब राजा विश्वामित्र उस चितकबरे रंग की धेनु को बलपूर्वक घसीट ले चले। नियमाना तो शबला राम राज्ञा महात्मना दुखिता चिंतयामास रुदंती शोक कर्षिता। रघुनंदन, महामनस्वी राजा विश्वामित्र के द्वारा इस प्रकार ले जाई जाती हुई वह गौ शोकाकुल हो मन ही मन रो पड़ी और अत्यंत दुखित होकर विचार करने लगी। परित्यक्ता वसिष्ठेन ही महंग सुमहात्मना याहंग राजभृत्यैर्दीना प्रिय भृश दुखिता। अहो, क्या महात्मा वशिष्ठ ने मुझे त्याग दिया है, जो ये राजा के सिपाही मुझ दीन और अत्यंत दुखिया गौ को इस तरह बलपूर्वक ले जा रहे हैं। किंग मयापकृतं तस्य महर्षेवितात्मनः यन्माम नागसं दृष्ट्वा भक्तां त्यजति धार्मिकः। पवित्र अंतःकरण वाले उन महर्षि का मैंने क्या अपराध किया है, क्योंकि वे धर्मात्मा मुझे निरपराध और अपना भक्त जानकर भी त्याग रहे हैं। इति संचिन्तयित्वा तु निःश्वस्य च पुनः पुनः जगाम वेगेन तदा वसिष्ठं परमोजसं निर्धूयतांस्तदा भृत्यान् शतशः शत्रुसूदन। यह सोचकर वह गौ बारंबार लंबी सांस लेने लगी और राजा के उन सैकड़ों सेवकों को झटक कर उस समय महातेजस्वी वशिष्ठ मुनि के पास बड़े वेग से जा पहुंची। जगामानेल वेगेन पादमूलं महात्मनः शबला सा रुदंती चक्रोशंती चेदम ब्रवीत। वशिष्ठस्याग्रतः स्थित्वा रुदंती वेदनी स्वना। वह शबला गौ वायु के समान वेग से उन महात्मा के चरणों के समीप गई और उनके सामने खड़ी हो मेघ के समान गंभीर स्वर से रोती चित्कार करती हुई उनसे इस प्रकार बोली। भगवन किंग परित्यक्ता त्वयाहं ब्रह्मणः सुतः यस्माद् राजभटा मांघि दयन्ते त्वत्सकाशतः। भगवन ब्रह्म कुमार, क्या आपने मुझे त्याग दिया है, जो ये राजा के सैनिक मुझे आपके पास से दूर लिए जा रहे हैं। एवं मुक्तस्तु ब्रह्मर्षि हृदं वचनं ब्रवीत शोक संतप्त हृदयांग प्रसारमेव दुखिताम। उसके ऐसा कहने पर ब्रह्मर्षि वशिष्ठ शोक से संतप्त हृदय वाली दुखिया बहन के समान उस गौ से इस प्रकार बोले। न त्वांग त्यजामि शबले नापि मेपकृतं त्वया एष त्वांग नयते राजा बलान्मत्तो महाबलः। शबले, मैं तुम्हारा त्याग नहीं करता, तुमने मेरा कोई अपराध नहीं किया है। ये महाबली राजा अपने बल से मतवाले होकर तुमको मुझसे छीन ले जा रहे हैं। नहीं तुल्यं बलं मह्यं राजा त्वद्य विशेषतः बली राजा क्षत्रियश्च दिव्याः पतिरेव च। मेरा बल इनके समान नहीं है, विशेषतः आजकल ये राजा के पद पर प्रतिष्ठित हैं। राजा, क्षत्रिय तथा इस पृथ्वी के पालक होने के कारण ये बलवान हैं। ये मक्षौहिणी पूर्णा गजवाजी रथाकुला अस्ति ध्वज समाकीर्णा केनासो बलवत्तरः। इनके पास हाथी, घोड़े और रथों से भरी हुई यह अक्षौहिणी सेना है, जिसमें हाथियों के हौदों पर लगे हुए ध्वज सब ओर फहरा रहे हैं। इस सेना के कारण भी ये मुझसे प्रबल हैं। एव मुक्ता वसिष्ठेन प्रत्युवाच विनीतवत् वचनं च वचनज्ञासा ब्रह्मर्षिमतुल प्रभम। वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर बातचीत के मर्म को समझने वाली उस कामधेनु ने उन अनुपम तेजस्वी ब्रह्मर्षि से यह विनय युक्त बात कही। न बलं क्षत्रिस्याहुर्ब्राह्मणा बलवत्तराः ब्रह्मन् ब्रह्म बलं दिव्यं चात्राच्च बलवत्तरम। ब्रह्मन, क्षत्रिय का बल कोई बल नहीं है, ब्राह्मण ही क्षत्रिय आदि से अधिक बलवान होते हैं। ब्राह्मण का बल दिव्य है, वह क्षत्रिय बल से अधिक प्रबल होता है। अप्रमेयं बलं तुभ्यं न त्वया बलवत्तरः विश्वामित्रो महावीर्यस्तेजस्तव दुरासदम। आपका बल अप्रमेय है, महापराक्रमी विश्वामित्र आपसे अधिक बलवान नहीं है, आप तेज दुर्धर्ष हैं। नियुक्षमांग महातेजस्त्वं ब्रह्मबल संभृताम तस्य दर्प बलं यत्नं नाशयामि दुरात्मनः। महातेजस्वी महर्षि, मैं आपके ब्रह्मबल से परिपुष्ट हुई हूँ, अतः आप केवल मुझे आज्ञा दे दीजिए,
मैं इस दुरात्मा राजा के बल, प्रयत्न और अभिमान को अभी चूर्ण किए देती। इत्युक्तस्तु तथा राम वशिष्ठस्तु महायशाः तेजस्वेति तदोवाच बलं पर बलार्दनम। श्री राम कामधेनु के ऐसा कहने पर महायशस्वी वशिष्ठ ने कहा, इस शत्रु सेना को नष्ट करने वाले सैनिकों की सृष्टि करो। तस्य तद वचनं श्रुत्वा तुर्वे सासृजत तदा तस्या हुंबारवोत्सृष्टा पहलवाः शतशो नृपः। राजकुमार उनका वह आदेश सुनकर उस गौ ने उस समय वैसा ही किया। उसके हुंकार करते ही सैकड़ों पहलव जाति के वीर पैदा हो गए। नाशयन्ति बलं सर्वं विश्वामित्रस्य पश्यत स राजा परम क्रुद्धः क्रोध विस्फारिते क्षणः। वे सब विश्वामित्र के देखते देखते उनकी सारी सेना का नाश करने लगे। इससे राजा विश्वामित्र को बड़ा क्रोध हुआ। वे रोष से आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे। पहलवान नाशयामास शस्त्रैरुच्चावचैरिपै विश्वामित्रार्दितान् दृष्ट्वा बलवान् शतशस्तदा भूय एवासृजत घोरान् शकान् यवन मिश्रितान् तैरासीत संवृता भूमि शकैर्यवन मिश्रितः। उन्होंने छोटे बड़े कई तरह के अस्त्रों का प्रयोग करके उन पहलवों का संहार कर डाला। विश्वामित्र द्वारा उन सैकड़ों पहलवों को पीड़ित एवं नष्ट हुआ देख उस समय उस शबला गौ ने पुनः यवन मिश्रित शक जाति के भयंकर वीरों को उत्पन्न किया। उन यवन मिश्रित शकों से वहां की सारी पृथ्वी भर गई। प्रभावद्भिर महावीहे मकिंग जल्क सन्निभे तीक्ष्णा से पट्टि शदरैर हेमवर्णांबरावृतैः निर्दग्धं तबलं सर्वं प्रदीप्तैर विपावकैः ततोस्त्राणि महातेजा विश्वामित्रो मुमोचः तैस्ते यवन काम्बोजा बर्बराश्चाकुलीकृता। वे वीर महापराक्रमी और तेजस्वी थे। उनके शरीर की कांति सुवर्ण तथा केसर के समान थी। वे सुनहरे वस्त्रों से अपने शरीर को ढके हुए थे। उन्होंने हाथों में तीखे खड़ग और पट्टिश ले रखे थे। प्रज्वलित अग्नि के समान उद्भाषित होने वाले उन वीरों ने विश्वामित्र की सारी सेना को भस्म करना आरंभ किया। तब महातेजस्वी विश्वामित्र ने उन पर बहुत से अस्त्र छोड़े। उन अस्त्रों की चोट खाकर वे यवन, काम्बोज और बर्बर जाति के योद्धा व्याकुल हो उठे। इत्याश्रय श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदि काव्ये बालकांडे चतुःपंचाशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के बालकांड में 54वां सर्ग पूरा हुआ। ओम